आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जो शायद बहुत से बच्चे इस ट्रांसलेशन को करने में भ्रमित हो जाते हैं और उसे कर नहीं पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। कोई गलती हो कोई तो उसे भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को यानी अपने मिस्टेक को सुधार सकूं। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आप लोग मैथ में कमजोर हैं और इंग्लिश में कमजोर है तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आपको यहाँ हर बेसिक से बेसिक मैथ का क्लास मिलेगा और बेसिक से बेसिक इंग्लिश का क्लास मिलेगा। यदि आप दोनों विषय में कमजोर हैं, वीक महसूस करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए और एकदम बेसिक से मैथ सीखिए और ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखिए। पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन सब कुछ मिलेगा। अभी क्लास प्रारंभ हुआ है, आप लोग देखिए, धीरे धीरे जुड़िए और पिछले वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत सहयोग मिलेगा। आज का मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन में यानी टेंस में आज का क्लास है हमारा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव का आज है। यानी हम आज इसका प्रयोग करेंगे कि हैज, हैव, हैड और हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग कहाँ कब कैसे करते हैं, आज इसके बारे में देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। ये बहुत बेसिक क्लास है। ये क्लास से आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। चलिए एक बार फिर से आप लोग का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है होगा। कोई भी विद्यार्थी या व्यक्ति या लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, इस ट्रांसलेशन के क्लास को देख सकते हैं। इसके पहले हमने लगभग 6-7 क्लास ट्रांसलेशन के करा चुका हूँ। वो एकदम बेसिक से जाकर उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे, आपको क्रम से मिलेगा हर चीज। आज चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है, देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। आज हम क्या पढ़ेंगे, टेंस यानी ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। यानी हैज, हैव, हैड और शैल हैव और विल हैव का प्रयोग कैसे कहाँ करेंगे, कैसे हम पहचाने कि कब हम हैज का प्रयोग कहाँ, हैव का प्रयोग कहाँ, हैव का प्रयोग कहाँ, शैल हैव कहाँ, विल हैव का प्रयोग कब और कैसे और कहाँ करेंगे, किस वाक्य में करेंगे। इसे जानने के लिए आप इसके डिफिनेशन को पहले देखिए और इसकी परिभाषा को पढ़िए, जिससे आप पहचान सके कि कहाँ हमें हैज का प्रयोग करना है, कहाँ हैज का, कहाँ हैड का, कहाँ शैल है और कहाँ विल हैव का प्रयोग करना है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी व्यक्ति या जंतु से संबंध दिखाया गया हो, अथवा जिस हिंदी वाक्य में पास शब्द दिया हो, तो उसमें हम हैज, हैव, हैड और शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देखिए। यानी जिस हिंदी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी व्यक्ति या जंतु से संबंध दिखाया गया हो, अथवा जिस हिंदी वाक्य में पास शब्द दिया हो, तो उसमें हम हैज, हैव, हैड और शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं। ये डिफिनेशन आपको याद करना है। यानी संबंध मतलब जैसे मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक घर है, उसके पास 2 भाई हैं, उसके पास एक गाड़ी है, ये सब क्या है, संबंध दिखा रहा है कि उससे उस गाड़ी से उसका संबंध है और उसके पास किस वस्तु के होने का प्रतीक दिखा रहा है, यानी संबंध दिखा रहा है। या तो अंतिम में इस वाक्य में 5 शब्द दिया रहेगा, तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे जिस वाक्य में 5 शब्द दिया रहता है उनमें ये हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होता है। यानी एक वचन सब्जेक्ट के जहाँ एक वचन सब्जेक्ट रहेगा प्रेजेंट टेंस में, वहाँ हैज का प्रयोग होगा। जहाँ प्रेजेंट टेंस में बहुवचन का सब्जेक्ट यानी पूर्वज सब्जेक्ट हैव का प्रयोग होगा। अब पास्ट टेंस में सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है
और फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। देखिए पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। यदि सकारात्मक वाक्य में इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए पहला इसका फार्मूला है यानी सूत्र है, इसे आप याद करिए। जैसे कर्ता यानी पहले कर्ता लिखा जाएगा, यानी जिसे हम सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, सब्जेक्ट पहले रहेगा। उसके बाद हैज, यदि कर्ता एक वचन है यानी सिंगुलर है तो हैज लगेगा। अगर प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। अगर पास्ट टेंस दिया तो हैव लगेगा। अगर फ्यूचर में आई और वी यानी मैं और हम दिया हो तो शैल हैव लगेगा और बाकी का विल हैव लगेगा। उसके बाद कर्म रहेगा यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अन्य कुछ रहेगा बाद में लिखा जाएगा। तो इस फार्मूला को आप याद रखिए, कर्ता प्लस हैज हैव या तो शैल हैव या विल हैव, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य, ये फार्मूला के द्वारा हम लगाते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल पहला क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल है मेरे पास एक कलम है। तो देखिए मेरे का क्या हो जाएगा, आई, यहाँ क्या होगा, मेरे का आई होगा। तो आई बहुवचन है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ हैव लगेगा। आई हैव लगेगा। आई है, क्या लगेगा, आई है। ए पेन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास दोस्त हैं, कुछ भी ऐसे वाक्य हो सकता है। अब ऐसे मेरे साथ आई हैव लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, और जो रहेगा यहाँ बदलता जाएगा, यही बदल देंगे। मतलब मेरे पास एक गाड़ी यानी कार है तो आई हैव ए कार, मेरे पास किताब है आई हैव ए बुक, ऐसे आप लगा सकते हैं। मेरे पास दोस्त हैं तो आई हैव फ्रेंड, इस प्रकार से आप ऐसे वाक्य लगा सकते हैं। अब देखिए हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। उसके पास दो भाई हैं। देखिए यहाँ पांच शब्द नहीं दिया, यहाँ तो पांच शब्द दिया तो आसानी से आप पता कर सकते हैं कि इसमें हैव या हैव का प्रयोग होगा और शायद हैव या विल हैव। लेकिन तो जब पांच शब्द नहीं दिया रहता है तो हमें देखना होगा कि उसके दो भाई हैं, मैंने उसका संबंध दिखा रहा है कि उसके पास दो भाई हैं, दो भाइयों का उससे संबंध है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अब ही रहेगा। यदि लड़का के लिए कहा गया तो ही रहेगा, लड़की के लिए सी रहेगा। तो ही या सी दोनों हो सकता है, ही या सी। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद हम क्या एक वचन है प्रेजेंट टेंस का तो हम हैज लिखेंगे। उसके बाद टू यानी दो का टू रहेगा। उसके बाद ब्रदर, BROTHER ब्रदर। तो उसके पास दो भाई हैं, यदि लड़का है तो ही हैज टू ब्रदर, लड़की है शी हैज टू ब्रदर। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। उसके पास दो भाई हैं, उसके पास दो बेटियां, उसके पास चार पुत्र हैं, उसके पास दो पत्नियां, कुछ भी ऐसे संबंध दिखाएगा तो आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं हैड का। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारे पास बड़ा घर था। अब देखिए पास्ट टेंस है, हमारे पास एक बड़ा घर था, घर का संबंध हमसे दिखा रहा है। तो हमारे क्या होगा, यहाँ वी रहेगा। अब यहाँ था थी चाहे जो रहे तो हैड का प्रयोग होता है, हैड, यहाँ हैड लग जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, बिग माने बड़ा होगा, बिग। उसके बाद हाउस माने घर, हाउस माने घर। इस प्रकार हमारे पास बड़ा घर है, हमारे पास एक गाड़ी था, हमारे पास एक माल था, हमारे पास 100 रुपए था। कोई भी ऐसे वाक्य रहेगा तो हैड का प्रयोग होगा, चाहे वो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन का करता हो। अब देखिए उनके नौकर होंगे। अब देखिए फ्यूचर टेंस है तो यहाँ क्या लगेगा, उनके का यानी दे लगेगा। यहाँ उनके का क्या लगेगा, दे लगेगा। और उसके बाद यहाँ होंगे तो यानी विल के साथ हैव लगेगा, विल हैव लगेगा। उसके पास विल हैव, उसके बाद क्या लगेगा, नौकर का सर्वेंट, SERVANT, यानी उनके पास नौकर होंगे तो दे विल हैव सर्वेंट। यानी फ्यूचर टेंस पे विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होता है। आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए हम अपने अगले नेगेटिव यानी सेंटेंस को देखते हैं। नकारात्मक, जब नाट दिया रहेगा तो कैसे लगेगा, देखिए पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो सिंगुलर कर्ता के है और प्लूरल के साथ हैव लगेगा, और पास्ट टेंस में हैव लगेगा, और फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होगा। यानी शैल हैव और विल हैव जब लगेगा तो नाट शैल हैव और विल हैव के बीच में लगता है। यहाँ कुछ यहाँ इसके लिए है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सीता के पास गुड़िया नहीं थी। अब देखिए क्या है, तो सीता, अब क्या है, ठाठी है तो हैड लगेगा यहाँ हैड। उसके बाद नाट लगेगा, नाट लिया है नाट। उसके बाद डॉग क्या होगा,
डॉल, माने सीता के पास गुड़िया नहीं थी, तो सीता हैड नॉट डॉल, सीता के पास एक गुड़िया नहीं है। इस पर हम देखेंगे सीता के पास एक गुड़िया नहीं थी, तो सीता हैड नॉट डॉल, सीता हैड नॉट डॉल। अब देखिए हम देखते हैं अगला क्या है, गाय की लंबी पूंछ नहीं है, यानी गाय देखिए पास शब्द नहीं दिया है, लेकिन गाय का पूंछ से संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ हैज का प्रयोग होगा। तो काऊ, काऊ रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, गाय ये क्वेश्चन है तो हैज लगेगा, है, उसके बाद नाक लगेगा, नाक लिया है, नाक, उसके बाद लांग, लांग, उसके बाद टैल माने पूंछ होता है, टैल माने पूंछ। तो गाय के लंबी पूंछ नहीं है, काऊ है, नाक, लांग, टैल। अब देखिए बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे, फ्यूचर टेंस है, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, यहाँ क्या लगेगा, होंगे, यहाँ विल लगेगा, विल। अब देखिए नाक है तो पहले नाक लग जाएगा, तब जाके बाद में यहाँ हैव लगेगा, ये ध्यान रखना होगा जब सेल और विल है का प्रयोग होगा। तो नाक है का टॉयज माने खिलौने, टॉयज माने, टॉयज माने खिलौने, यानी बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव टॉयज। जब विल हैव या सेल हैव लगता है तो बीच में नॉट लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे के पास खिलौने नहीं होंगे तो क्या होगा, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव टॉयज। लेकिन मेरे अच्छे मित्र नहीं होंगे, तो मेरे पास अच्छे मित्र, यानी आई, आई, उसके बाद क्या लगेगा, सैल यहाँ लगेगा, सैल, उसके बाद नाक लगेगा, तब जाके यहाँ है, यहाँ बाद में लगेगा नाक के बाद। यही जाना आपको ध्यान पूर्वक देखना है। ओकरा अच्छे मित्र गुड फ्रेंड, क्या होगा, गुड फ्रेंड, FRIEND, गुड फ्रेंड। मेरे पास अच्छे मित्र नहीं होंगे, आई शैल नॉट है गुड फ्रेंड, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब देखिए यदि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य दिया हो तो कैसे लगाते हैं। देखिए हमेशा प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है WH वाला शब्द जो यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ दिया रहता है, एक होता है पहले क्या दिया रहता है, यानी यस नो वाले प्रश्नवाचक। देखिए यदि WH वाला रहेगा तो पहले हम WH लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में हैज लिखेंगे, यदि फ्यूचर रहेगा तो शैल हैव या विल हैव लगाएंगे, उसके बाद कर्ता तो नॉट, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, किसान के दो बैल क्यों नहीं। अब जैसे पहले क्या वाला वाक्य रहेगा तो हैज पहले या हैव या शैल है या विल है, उसके बाद कर्ता उसके कर्म अन्न लगेगा। अब देखिए यहाँ क्या लग जाएंगे, किसान के दो बैल क्यों नहीं है, तो देखिए अब क्यों का पहले लिखेंगे वाई, अब वाई क्यों नहीं है, तो अन किसान एक वचन है तो क्या है, तो हैज लिखा जाएगा, उसके बाद फार्मर लिखा जाएगा, FARMER, अब नाट भी है तो यहाँ नाट लगेगा, नाट, उसके बाद टू ऑक्स, ऑक्सेन, टू ऑक्सेन होगा, इस प्रकार होगा। किसान के दो बैल क्यों नहीं है, तो वाई हैज फार्मर नॉट टू ऑक्सेन, क्योंकि बैल का बहुवचन प्लूरल ऑक्सेन हो जाता है। नौकर के पास पैसे कैसे नहीं, देखिए कैसे WH वाला शब्द हो, पहले कैसे रहेगा, हाउ, हाउ, अब विल लगेगा, देखिए यहाँ विल लगेगा, विल के बाद हम क्या लगाएंगे, नौकर को लगाएंगे, सर्वेंट, सर्वेंट लगाएंगे। यदि नाट दिया रहता तो यहाँ नाट लगाएंगे, तो नाट दिया नहीं है तो यहाँ हैव लगाएंगे। इस वाक्य में आपको ध्यान देना है, एक नाट दिया रहेगा तो नाट तब हैव लगेगा। उसके बाद पैसे का क्यों नहीं है, पैसे तो मनी, मैं नहीं, प्रश्नवाचक चीज, तो यानी नौकर के पास पैसे कैसे होंगे, तो हाउ विल सर्वेंट हैव मनी, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए क्या विद्यार्थियों के पास किताबें हैं, क्या वाला है, तो पहले क्या वाला, क्या विद्यार्थियों के पास किताबें, यानी क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा पहले हैव लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पहले हैव लगेगा, हैव, स्टूडेंट लगेगा, स्टूडेंट, हैव स्टूडेंट। अगर नाट रहता तो यहाँ नाट लगता, नाट नहीं दिया है तो क्या लगेगा, किताबें का नहीं, बुक्स, क्या लगेगा, बुक्स, ये हो जाएगा। क्या विद्यार्थी के पास किताबें हैं, तो हैव स्टूडेंट बुक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। क्या अध्यापक के पास लाल कलम है,
तो यहाँ अध्यापक है तो एक वचन यानी हैज लगेगा, हैज। उसके बाद यहाँ टीचर लगेगा, टीचर माने अध्यापक होता है। उसके पास नाथ है नहीं तो रेड पेन, रेड पेन लगेगा, रेड पेन इस प्रकार से लगेगा। ये क्या था, था है, इसमें यहाँ हैड लगेगा क्योंकि था है अंत में, तो हैड लगेगा। क्या लगेगा, हैड। तो देखिए, क्या अध्यापक के पास लाल कलम था, तो हैड टीचर रेड पेन इस प्रकार से होगा। चलिए, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग को ये हैड का प्रयोग समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आप लोगों के लिए रिवीजन कर देते हैं इसको। फिर रिवीजन किस प्रकार करेंगे, देखिए, टेंस एंड यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, यानी हैज, हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव का प्रयोग जिस हिंदी वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी व्यक्ति या जंतु से संबंध दिखाया गया हो, अथवा जिस हिंदी वाक्य में पास शब्द दिया हो, तो उस वाक्य में हम हैज, हैव, हैड या शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहला अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसका फार्मूला है कर्ता प्लस हैज, हैव या हैड लगेगा या शैल हैव या विल हैव, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन लिखा जाएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। उसके बाद दो भाई हैं, ही या सी हैज टू ब्रदर। हमारे पास बड़ा घर था, वी हैड बिग हाउस। उनके नौकर होंगे, तो दे विल हैव सर्वेंट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव देखिए, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, फार्मूला है कर्ता में सब्जेक्ट प्लस हैड या हैव या हैड या शैड हैड या विल हैव, नाट यानी कर्म प्लस अन। अगर शैड वाले और विल वाले में नाट हैव के पहले लगेगा और शैड विल के बाद में लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सीता के पास गुड़िया नहीं थी, सीता हैड नॉट डॉग। गाय के लंबी पूंछ नहीं है, तो काऊ हैज नॉट लॉन्ग टेल। बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे, तो चिल्ड्रेन विल नॉट हैव टॉय। मेरे अच्छे मित्र नहीं होंगे, आई शैल नॉट हैव गुड फ्रेंड। ये हो गया हमारा निगेटिव वाला। अब देखिए, हमारा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो क्या होगा, यानी पहले प्रश्नवाचक WH वाला रहेगा, तो पहले WH शब्द, उसके बाद हैज या हैव या हैड लगेगा या शैल या विल या लगेगा, उसके बाद कर्ता लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके कर्म, उसके बाद अन। अगर पहले किया वाला यानी एस नो वाला क्वेश्चन रहेगा, तो पहले हैज लगेगा या हैव या हैड या शैल या विल, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, उसके कर्म या अन लगेगा। तो देखिए, किसान के दो बैल क्यों नहीं है, तो व्हाई हैज फार्मर नॉट टू ऑक्सन इस प्रकार हो जाएगा। नौकर के पास पैसे कैसे होंगे, तो हाउ विल स्टूडेंट हैव मनी। क्या विद्यार्थी के पास किताबें हैं, क्या वाला हो गया, तो पहले बहुवचन है, प्रेजेंट में तो हैव लगेगा, हैव स्टूडेंट बुक्स। क्या अध्यापक के पास लाल कलम था, तो पास्ट टेंस है, तो हैड टीचर रेड पेन। इस प्रकार से हम पास वाले टेंस को यानी हैज, हैव, हैड और शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, यदि आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि कोई गलती हो तो भी कमेंट करके बताइए। यदि कोई अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए। आप देख रहे हैं अभी हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हमारा कंटेक्ट अच्छा नहीं पा रहा है, इसलिए आप लोग सहयोग देंगे, जिससे एक दिन मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करूंगा अच्छा व्यवस्था के साथ, ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ सकें। इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, यानी हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वो भी हमारे चैनल से जुड़े। अब हम मिलेंगे आपको अगले ट्रांसलेशन के क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।